नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना। तो दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है। दोस्तों, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल करूंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 10 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिविजन लगाना है। तो दोस्तों, आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन देखते हैं, 65%, 40%, 75% और 55%। तो दोस्तों, मैं आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन डिटेल से देता हूं। देखिए, रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों कि रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। देखिए, याद रखना है, रक्त के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 2। एक तो होता है दोस्तों तरल भाग। कौन सा होता है? तरल भाग, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और एक होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग, जिसमें क्या होती है? रक्त कणिकाएं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं, जिन्हें ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और एक ठोस भाग जिसे रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और ये याद रखना है कि प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 55%। और रक्त कणिकाएं कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 45%। और ये भी याद रखना है कि रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। याद रखना है, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमारा प्रश्न हमारे को यह पूछ रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत? 55%। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या सेकंड, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या सेकंड है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोक और चारकोल। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए, हीरा से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, आपको याद रखना है दोस्तों, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? हीरा विद्युत का कुचालक। और हीरे की संरचना कैसी होती है? तो याद रखना है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और ये भी याद रखना है कि कांच काटने में किसका उपयोग होता है? हीरे का। कांच काटने में किसका उपयोग होता है? हीरे का। लो जी, 3 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जो दोस्त पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 10 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी इंडियन आर्मी के लिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या थर्ड, तीसरा प्रश्न है, ट्राइटियम जिसका प्रतीक होता है 1s3 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, आपको मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन डिटेल से देता हूं। देखिए, ट्राइटियम के नाभिक में
न्यूट्रॉन की संख्या हमारे को पूछा है, ठीक है। ये नाभिक नहीं है, यहाँ नाभिक है दोस्तों, क्या है, नाभिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या कि ट्राइटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए ट्राइटियम का प्रतीक होता है 1H3। अब आपको याद रखना है ये तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ऊपर क्या है, द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या है, परमाणु क्रमांक Z, ठीक है। तो आपको किसी भी तत्व में अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र आज से याद कर लेना दोस्तों, N बराबर A-Z। अगर आप किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हो तो किसकी संख्या आ जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए ट्राइटियम में, ट्राइटियम का जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, 3 है, और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगी। तो याद रखना है ट्राइटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रे बी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे में एक एग्जाम्पल और समझाऊं, जैसे आ जाए कि प्रोटियम जिसका प्रतीक होता है 1H1, इसमें इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो देखो ये ऊपर क्या है, द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या है, परमाणु क्रमांक। तो इसमें क्या जाएगा बताइए, सूत्र क्या होता है, N बराबर A-Z। इसका A कितना है, 1, और Z कितना है, 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो प्रोटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं। ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, क्या, यूरेनियम 92 में 238, ठीक है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ये सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, तभी पता लगेगा कि दोस्तों आपका प्रश्न समझ में आया नहीं है, रटना नहीं है। कई एक आर्मी की बुक है जिसे SK कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत सारी गलतियां भी है, लेकिन कुछ जो ऐसी विचित्र प्रजातियां हैं वो उनको रटती रहती है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, साइंस को समझकर चलना है, ठीक है। मेरा उद्देश्य रटाना नहीं है दोस्तों, आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो सारे मेरे प्यारे भावी फौजी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो यूरेनियम 92 में 238 होता है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट, ठीक है। लो जी नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4, पर्सन संख्या 4 है दोस्तों, हाँ जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। पर्सन संख्या 4 है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, लगभग 21%, ठीक है। याद रख लेना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। लो जी धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है दोस्तों, हाँ जी, लोहे का अयस्क है। ऑप्शन देखते हैं, हेमेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट और गैलेना। तो लोहे के एक्स कौन कौन से है, याद रख लेना, लोहा जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसका Z 26 होता है, कितना होता है 26, आयरन, ठीक है। इसके एक्स कौन कौन से हैं, आज से याद रख लेना। एक तो होता है हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, और एक होता है सीडेराइट, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, और एक होता है लिमोनाइट, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, लिमोनाइट। और एक होता है आयरन पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ठीक है। ये लोहे के एक्स हैं, कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पाइराइट। इसमें से कौन सा है लोहे का एक्स, हेमेटाइट। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको साइंस रटाना नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य है आपको साइंस सिखाना। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, और ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ। ट्रेडमैन, कलरक, ठीक है, GD, नर्सिंग, और हाँ जी, कोई ऐसा ट्रेड नहीं है, ट्रेडमैन में भी सिलेक्शन हुआ है। और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ से मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी वहाँ से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। और आज
कई ऐसे मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो मेरे से पड़े हुए हैं, वो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, तो एक प्राउड वाली बात है। और जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से धमाकेदार से तैयारी करो दोस्तों। इस बार सबका सिलेक्शन लेना है, कोई एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई, हाँ जी, कोई गाँव के अंदर ऐसी टैलेंटेड खोपड़ी बेटी है जिसको प्रॉपर रूप से मैटर नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपके एक शेयर से पता नहीं उसको एक अच्छा मैटर मिल जाए। तो दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो अच्छा मैटर है, एग्जाम बेस्ड मैटर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैलाओ दोस्तों इसको। हाँ जी, नेक्स्ट पर्सन संख्या देखिए 5 आपने रीड कर ली। अब मैं एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और दे देता हूँ। देखिए, जो पारा या मरकरी होता है, इसका एक्स कौन सा होता है? सिनेबार, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। जबकि बॉक्साइट किसका? ये भी आर्मी का एक फेवरेट पर्सन है। जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का एक्स है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रख लेना, जो लेड या सीसा जिसको पीबी भी कहा जाता है, इसका एक्स कौन सा है? गेलेना है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं पर्सन संख्या 6 पे। पर्सन संख्या 6 है, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन संभालिए। किसी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, कोई भी ठोस पदार्थ है, जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, लेकिन अगर कोई भी ठोस पदार्थ उसको गर्म करते हैं, सीधे वो गैस या वाष्प में बदल जाता है। और जब उसको पुनः ठंडा करते हैं तो वो किस में आ जाता है? ठोस में आ जाता है। तो किसी भी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो याद रखना है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या क्या हैं? एक तो कपूर, एक है आयोडीन और एक है नौसादर। क्या होता है रे? नौसादर। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। पर्सन संख्या 7 पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई फौजियों। पर्सन संख्या 7, पर्सन संख्या 7 है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? मक्खी से, मच्छर से, कुत्ता से और चूहों से। तो प्लेग बीमारी किससे फैलती है रे? चूहों से। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई फौजियों। पर्सन संख्या 8, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, सी और डी। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, सी। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, देखो विटामिन सी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पर्सन, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिकमल। क्या होता है रे? एस्कोर्बिकमल। और ये भी याद रखना है कि सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। और ये भी याद रखना है, किस विटामिन की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है? विटामिन ए, सी की आवश्यकता अधिक होती है। किस विटामिन की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है? विटामिन सी की, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, इसलिए यूरिन, पेशाब और पसीने के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए इस विटामिन की आवश्यकता शरीर को क्या होती है? ज़्यादा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? ऑप्शन देखते हैं, धमनी, सिरा, गुर्दा और फेफड़े। तो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है दोस्तों? हाँ जी, अशुद्ध रक्त बहता है सिरा के अंदर। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस पर्सन का सोल्यूशन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो धमनी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्टरी। एक होती है सिरा, जिसे वेन कहा जाता है। एक होती है केशिकाएं, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है कि रक्त वाहिनियां मुख्यतः 3 प्रकार की, धमनी, सिरा और केशिकाएं। धमनी में सामान्यतः कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। और सिरा में सामान्यतः अशुद्ध रक्त होता है। केशिकाओं का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, ये धमनी और सिरा को जोड़े रखने का कार्य करती है। ठीक है, आर्टरी और वेन को जोड़े रखने का कार्य करती है। तो देखो, याद रखना है कि धमनी में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध। और सिरा में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। पर्सन संख्या 10, मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन देखते हैं, अलैंगिक, लैंगिक, कायिक और अनिश्चित जनन। तो मनुष्य में किस प्रकार का जन्म होता है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मनुष्य के अंदर। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
जबकि जो एक कोष के जीव होते हैं उनमें कौन सा जन्म होता है, अलैंगिक होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 पे। हाँ जी, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखिए, सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन देखते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, देखिए हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, तो मेरे को, हाँ जी, मैं सारे इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूँ दोस्तों। हाइड्रोजन की खोज किसने की, केवेंडिश ने की थी, ये भी याद रखना है। ये भी याद रखना है कि आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। तो न्यूट्रॉन शून्य होता है, किसमें होता है, हाइड्रोजन में। और ये भी याद रखना है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन को। आवर्त तत्व, आवर्त सारणी का आवर्त तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन होता है। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जूल, ओम और पास्कल। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 है, कार्बन है एक, द्रव है, धातु है, एलॉय है या अधातु। तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि कार्बन एक क्या है, अधातु है। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा हेलोजन तत्व है। ऑप्शन देखते हैं, हीलियम, आर्गन, क्लोरीन और रेडोन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूं। देखिए, हाँ जी, ध्यान से आप समझते रहना दोस्तों, हेलोजन तत्व क्या है, रटाना नहीं है दोस्तों। हाँ जी, आपको समझाना है सब कुछ। देखिए, आपने सुना होगा कि आवर्त सारणी के अंदर कुल आवर्तों की संख्या होती है, कुल आवर्त होते हैं 7 और कुल वर्ग कितने होते हैं, 18। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं कि आवर्त सारणी के अंदर कुल आवर्त 7 और कुल वर्ग 18। ठीक है, वर्ग संख्या देखो, मैं सॉल्यूशन डिटेल से दे रहा हूं आपको। वर्ग संख्या 17, आवर्त सारणी की जो वर्ग संख्या 17 है, इसके अंदर जो भी तत्व आते हैं उनको हेलोजन तत्व कहा जाता है। अब कौन कौन से आते हैं देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अरे कौन सा आता है, एस्टेटिन। देखिए, एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। Cl का मतलब क्लोरीन, ठीक है। और Br का मतलब ब्रोमीन, Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन। I का मतलब होता है आयोडीन और At का मतलब क्या होता है, एस्टेटिन, ठीक है। ये सारे कौन कौन से वर्ग संख्या 17 के सदस्य बता रहा हूं मैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये सारे तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं। और इसकी ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखो क्या इंपोर्टेंट है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, हीलियम, आर्गन, क्लोरीन और रेडोन। तो इनमें से कौन सा हेलोजन तत्व है, क्लोरीन। तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सभी प्रजातियां, कई सोचती है सर ऐसे प्रश्न ये काफी हार्ड है, ऐसे नहीं आते हैं। तो जो ऐसी प्रजातियां ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है उनके ठंड होने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए जो भी मास्टर पढ़ाया जा रहा है उसको आप लिख लो, रट लो दोस्तों, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और इस बार फोड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है। ऑप्शन देखते हैं, देखिए बेरिलियम, लिथियम, नियोन और एक है फ्लोरीन। हाँ जी, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है। अब देखो, मैंने आपको पिछले प्रश्न में क्या बताया कि आवर्त सारणी के अंदर कुल वर्गों की संख्या 7 और कुल आवर्तों की संख्या 7 और कुल वर्गों की संख्या 18। अब वर्ग संख्या जो 18 है, वर्ग संख्या 18 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। वर्ग संख्या 18 के अंदर जो भी तत्व आते हैं उनको कहा जाता है अक्रिय गैस या नोबल गैस, ठीक है। ये भी याद रखनी, काफी इंपोर्टेंट बात है। अक्रिय गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी होती है, देखिए आपको बता देता हूं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जिनोन और रेडोन। ये वर्ग संख्या 18 के एलिमेंट बता रहा हूँ आपको, तत्व बता रहा हूँ। कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। He का मतलब क्या होता है? हीलियम, ठीक है, और Ne का मतलब नियोन, और Ar का मतलब आर्गन, और Kr का मतलब क्रिप्टोन, ठीक है, और Xc का मतलब जिनोन, और Rn का मतलब रेडोन, ठीक है। इनकी ट्रिक है, ये ट्रिक भी बता देता हूं, याद रख लेना। हे नेताओं और कर्मचारी जीते रहो। क्या बताया रहे? हे नेताओं और कर्मचारी जीते रहो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये सारी अक्रिय गैसें हैं। और वर्ग संख्या किससे संबंधित है? वर्ग संख्या 18 से संबंधित है। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? बेरिलियम, लिथियम, नियोन। तो कौन सी है यहाँ? नियोन अपनी अक्रिय गैस है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 आपको हल कराया। दोस्तों आपको ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और बच्चों को भी फायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।